Good morning students. In this video I am going to explain you chapter 8 of history religious ideas in medieval period. Medieval period में बहुत सारे धर्म और धार्मिक विचार भारत के अंदर इमर्ज्ड हुए जिन्होंने कि लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया। जो दो सबसे ज़्यादा धार्मिक विश्वास थे देवर सूफिज्म एंड भक्ति। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सूफिज्म। सूफी टर्म जो है वो अरेबिक वर्ड सफ से लिया गया है जिसका मतलब होता है वूल। कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि सूफी वर्ड जो है वो सफ़ा से डिराइव्ड किया गया है जिसका मतलब होता है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब शुद्धता। सूफिज्म एक माइस्टिक ट्रेडिशन है इस्लाम का। माइस्टिक मीन्स रहस्यवादी। It was a reform movement within Islam with an emphasis on love and compassion towards all human being. ये इस्लाम धर्म में सुधार था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी इंसानों के प्रति प्रेम और मानवीयता की भावना को रखना। सूफी संत जो थे वो मुस्लिम धर्म में अपनाई जाने वाली कठोर मान्यताओं और रीति रिवाजों का विरोध किया करते थे। ये बल देते थे कि आप ईश्वर से प्रेम करो। सूफी धर्म के जो फॉलोअर्स थे वो जिस रास्ते पर चलते थे उसे तरीका कहा जाता था और जिसके गाइडेंस में चलते थे उनके टीचर को पीर कहा जाता था। बहुत सारे खनाक या हॉस्पिक्स बनाए गए। ये वो सेंटर्स होते थे जहाँ से कि सूफी ऑर्डर चला करते थे। यहाँ पीर अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके शिष्यों को डेसिपल्स या मुरीद कहा जाता था। खनाक चैरिटी से चलते थे। बहुत सारे सूफ़ी संत भारत में आए। सबसे पहले सूफ़ी संत जो इंडिया में आए वो अल हुजूरी थे। इन्होंने कशफुल महजूब एक बुक लिखी जो कि एक फेमस पर्शियन थ्रीटीज़ है ऑन सूफिज्म। सूफ़ी सिलसिला का मतलब होता है एक ऑर्डर, चेन या श्रृंखला। बहुत सारे सूफ़ी सिलसिला इस इंडिया के अंदर पॉपुलर हुए जिनमें जो मोस्ट पॉपुलर थे वो शूरावर्दी और चिश्ती सिलसिला था। शूरावर्दी सिलसिला सल्तनत पीरियड के टाइम पर इंडिया के अंदर पॉपुलर हुआ। इस सिलसिला के फाउंडर शेख बहुद्दीन ज़कारिया थे। उनका खनाक मुल्तान में है। मुल्तान पाकिस्तान में है और उस समय पर पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। पंजाब, सिंध और बंगाल में सल्तनत पीरियड के टाइम पर शूरावर्दी सिलसिला इम्पॉर्टेंट सेंटर बने। चिश्ती सिलसिला भारत के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इंट्रोड्यूस किया। वो मोहम्मद गौरी के टाइम पर इंडिया के अंदर आए और फाइनली अजमेर के अंदर सेटल डाउन हुए। उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों से ही प्यार और सम्मान मिला। उनका मकबरा अजमेर में है जो कि आज भी मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है। चिश्ती रीति रिवाज या प्रैक्टिस जो थी वो इस तरह से बनाई गई थी जो कि भारत के लिए ज़रूरी थी। ये अमीर और गरीब के साथ में एक समान व्यवहार करते थे और रिलीजियस टॉलरेंस को अपनाते थे टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दूसरे सिलसिले जो उस समय भारत में पॉपुलर हुए देवर फिरदौसी, कादिरी और कलंदरी। सूफी धर्म के फीचर्स क्या थे? कुछ कॉमन फीचर्स थे सभी सिलसिला के। सभी सूफी संत या सूफी डेसिपल्स और मुरीद अपना गुरु के भगवान के प्रति प्रेम सिंगिंग, म्यूज़िक और डांस से एक्सप्रेस किया करते थे। सूफी धर्म को बहुत सारे सिलसिलों में चलाया गया था। पीर जो होता था वो अपने शिष्यों को सूफी के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता था और खनाक वो जगह होती थी जहाँ से कि सूफी संत अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दिया करता था। सूफिज्म ने भारत के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। चिश्ती संत ने मदद की कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करने की, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता लाने की। सूफी संतों की जो दरगाह थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर बने सभी जातियों और धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए। खनाक्स ने इकोनॉमिक रोल भी प्ले किया गया। बहुत सारी वेस्टलैंड को कल्टीवेशन के अंडर में लाया गया। बहुत सारे सुंदर सुंदर गार्डन्स बनाए गए।
इसके अलावा जब सूफी संतों का उर्स आता था उस समय पर बहुत सारे तीर्थयात्री वहाँ पर इकट्ठे होते थे, जिसके कारण से ट्रेड, कॉमर्स और हैंडीक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन उस समय पर बूम में आता था और वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।